विपश्यना ध्यान। सामान्यतः हम देखते हैं, जिस गति को हम देखते हैं, जिस संसार को देखते हैं, उससे विपरीत देखना। तो चूंकि कठोपनिषद कहता है कि पांचों इंद्रियां बाहर की ओर बनाई है, इसलिए हम बाहर की ओर देखते हैं। तो विपश्य यानी बाहर से उल्टा अर्थात भीतर की ओर देखना, भीतर की ओर देखना। तो विपश्य का अर्थ है विपरीत देखना, जो जिस गति को हम देखते हैं उस गति से विपरीत देखना, उस गति से विपरीत देखना अर्थात भीतर की ओर देखना। तो विपश्यना वह ध्यान की पद्धति है जो व्यक्ति को देखना सिखाती है, बाहर से भीतर की ओर देखना सिखाती है। तो ये बौद्ध परंपरा में विकसित हुई ध्यान की पद्धति है। विपश्यना ध्यान किसमें है? बौद्ध परंपरा में विकसित हुई ध्यान की पद्धति है। बौद्ध परंपरा में विकसित हुई ध्यान की पद्धति है। विपश्यना शब्द बी उपसर्ग और त्रिश धातु पश्य अर्थ में से मिलकर बनी है, जिसका सामान्य अर्थ है विशिष्ट प्रकार से देखना, विशिष्ट प्रकार से देखना, अवलोकन करना, विपरीत अवलोकन करना। सच्चाई को सही स्वरूप में पूर्णता से देखना ही विपश्यना ध्यान है। ठीक है, जो सत्य है उसको सही रूप में देखना ही विपश्यना है। तो आत्मनिरीक्षण के द्वारा, आत्म अवलोकन के द्वारा स्वयं की क्रियाविधि को, गतिविधि को देखना ही विपश्यना है, विपश्यना है। यह प्रक्रिया श्वास प्रश्वास से आरंभ होती है और धीरे धीरे बाह्य शरीर से अंदर अंदर जाते जाते चित्त और चित्त के स्वभाव तक जाती है, चित्त के स्वभाव तक जाती है। तो स्थूल से आरंभ होती हुई सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है, होती जाती है। ठीक है, 3.5 हाथ की हमारी जो काया है उसमें जो कुछ प्रकट हो रहा है उसको जानना, या फिर जो अगले क्षण प्रकट हो उसे जानते रहना, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया विपश्यना है। तो विपश्यना में हम अपने श्वास प्रश्वास को, अपने आचार विचार को, अपने मन को, अपने मन के भावों को और अपने मन के स्वभाव को साक्षी रूप में, तटस्थ रूप में देखते हैं, तटस्थ रूप में देखते हैं। इस प्रकार ये विपश्यना है, इस प्रकार यह विपश्यना है। विपश्यना में 3 शब्द आते हैं, एक है आतापी, दूसरा है संपजानो, तीसरा है सतीमा, क्षतिमा। तो आतापी अर्थात निरंतर परिश्रम करना, निरंतर परिश्रम करना। दूसरा है संपजानो, शरीर और चित्त से संबंधित सत्य को देखना। और तीसरा है सतीमा, स्मृतिमान, जागरूक होना, जागरूक होना। इस विपश्यना साधना की 3 स्थितियां हैं। पहला है अनापान सती योग। ठीक है, अनापान सती योग अर्थात अपनी प्रत्येक श्वास प्रश्वास को देखते रहना, श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, इस प्रक्रिया को निरंतर प्रेक्षण करना, निरंतर देखना। उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाना, श्वास क्यों आ रही है, श्वास क्यों जा रही है, ये इतनी क्यों आ रही है, इतनी क्यों जा रही है, कुछ भी नहीं। केवल देखना है कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। यह कहलाता है अनापान सती योग। दूसरा है विपश्यना ध्यान। इसमें कई सारी क्रियाएं हैं, तो इसमें शरीर की संवेदनाओं, शरीर की वेदनाओं को जाना जाता, देखा जाता। संवेदना अर्थात शरीर में हो रही हलचल को, शरीर में हो रहे किसी विशेष कंपन को, शरीर में उठ रही किसी पीड़ा को, किसी सुख दुख के स्वभाव को देखना, ये विपश्यना ध्यान है। और तीसरी है मैत्री साधना, अपने भीतर, अपने भीतर की स्थिरता शांति को अनुभव करना, भीतर स्थिरता और प्रशांति को अनुभव करना, अनुभव करता। अनापान सती योग, आना और जाना, अन अपान। ठीक है, प्राण अपान की जगह इन्होंने अनापान लिया है। ठीक है, तो आना और जाना, सती यानी शुद्ध, शुद्ध स्वाभाविक प्राकृतिक श्वास प्रश्वास का आने जाने को अनापान सती योग कहा है। ठीक है, विपश्यना ध्यान विधि कैसे करते हैं? तो सामान्यतः किसी भी आसन में बैठ गए, ध्यानात्मक आसन में, और शरीर में हो रही गतिविधियों को देखते रहना। जो कोई हलचल हो रही है, जो कोई विचार आ रहा है, केवल देखना है,
केवल देखना है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, ना विचार में, ना श्वास प्रश्वास में, ना किसी क्रिया विधि में, केवल देखता रहना, केवल देखने रहने की प्रक्रिया ही ये अनापानसति योग है और ये विपश्यना है। तो श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता, तो 1 मिनट के लिए आप लोग सब कर सकते हैं इसको। स्थिर बैठ जाइए और अपने केवल श्वास प्रश्वास, आंख बंद कर दीजिए, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो उसको केवल सजग हो जाइए श्वास प्रश्वास के प्रति। मैं बोलता रहूंगा तो मैं सजग नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मौन होना पड़ेगा, मौन होना। तो आप लोग कर सकते हैं, तो श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, केवल इसी में सजग होना, ये अनापानसति योग है, ये विपश्यना है, ये विपश्यना का आरंभिक स्वरूप है। ठीक है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इस प्रक्रिया को तटस्थता से देखना, बिना हस्तक्षेप, बिना कुछ किए, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो इस प्रक्रिया को 1 मिनट तक आप करिए, श्वास लीजिए, श्वास। तो इस प्रकार ये विपश्यना की स्थिति है, इस प्रकार ये विपश्यना की स्थिति है। ठीक है, जिसमें संवेदना को देखा जाता है, संवेदना को देखा जाता है। अब ये विपश्यना ध्यान 4 प्रकार का है, ये विपश्यना ध्यान 4 प्रकार का है। विपश्यना ध्यान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। चारों के नाम स्मरण रखेंगे। पहला है काया अनुपश्यना, काया अनुपश्यना, काया शरीर को कहते हैं, उसको देखना, तो पहला है काया अनुपश्यना। दूसरा है वेदना अनुपश्यना, दूसरा है वेदना अनुपश्यना। तीसरा है चित्त अनुपश्यना, चितानुपश्यना, चित्त अनुपश्यना। और चौथा है धर्म अनुपश्यना, चौथा है धर्म अनुपश्यना। ये क्रम से रखना है, ये आ भी चुका है। काया अनुपश्यना, वेदना अनुपश्यना, चित्त अनुपश्यना और धर्म अनुपश्यना। काया शरीर, स्थूल शरीर है। वेदना शरीर में हो रही अनुभूति है, टच किया, ये वेदना है। हवा का झोंका आया, स्पर्श हो रहा है, वेदना है। ठीक है, देख रहे हैं, दिखा जा रहा है, ये वेदना है। ये तो अनुभूत कुछ भी हो उसको वेदना कहते हैं। तीसरा है चित्त, चितानुपश्यना, चित्त के भीतर उठ रही हलचलों को, चित्त की वृत्तियों को देखना चितानुपश्यना है, चित्त के भीतर की। और फिर है धर्म अनुपश्यना, चित्त का धर्म। तो चित्त का धर्म क्या है? सतरजतम, चित्त का स्वभाव, उसको देखना चित्त धर्म अनुपश्यना है। तो स्थूल से सूक्ष्म ये क्रम है, तो इस क्रम को स्मरण रखना। पहला काय अनुपश्यना, स्थूल से स्थूल मोटा शरीर। ठीक है, फिर वेदना अनुपश्यना, शरीर में हो रही वेदना, सुख दुख रूपी, सुख दुख रूपी, ठीक है, वह वेदना है, प्रसन्नता। और तीसरा है चित्त अनुपश्यना, चित्त में क्या उठती है? वृत्तियां उठती है, राग, मोह, शोक, हर्ष, द्वेष। ठीक है, इनको देखना। चौथा उस चित्त के स्वभाव को देखना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, तो वो देखना, वो धर्म अनुपश्यना है, वह धर्म। ये 4 प्रकार के ध्यान है। ठीक है, ये चारों स्मरण रखना, ये प्रश्न आ चुका है इसलिए स्मरण रखना ही है। काय अनुपश्यना शरीर से संबंधित है, वेदना अनुपश्यना शरीर के भीतर की स्थिति, भीतर के सुख दुख आदि अनुभव से संबंधित है। शरीर में जो कुछ शरीर के ऊपर और शरीर के भीतर वेदनाएं, कुछ संवेदनाएं अनुभव हो रही है, वो वेदना अनुपश्यना है। चित्त की स्थिति को जानना, देखना, चित्त को अनुभव करना, भीतर के राग द्वेष चित्त की वृत्तियों को देखना चित्त अनुपश्यना है। और चित्त में जागृत होने वाले धर्मों को यथा स्वरूप, यथार्थ रूप में देखना क्या है? धर्म अनुपश्यना है। ठीक है, विपश्यना ध्यान का एक क्रम स्थूलता से सूक्ष्मता। प्रश्न आ जाए स्थूल से सूक्ष्म या सूक्ष्म से स्थूल, तो सूक्ष्म में आएगा धर्म, पहले आएगा। सबसे सूक्ष्म क्या है? धर्म है, फिर चित्त है, फिर वेदना है, फिर काया है, और सबसे स्थूल काया है, काया से कम स्थूल वेदना है, वेदना से कम स्थूल चित्त है, चित्त से कम स्थूल धर्म है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महासती पटान सुत में अपेक्षा की गई है कि काया में काया अनुपश्यना करनी चाहिए, वेदनाओं में वेदना अनुपश्यना करनी चाहिए, चित्त में चित्त अनुपश्यना करनी चाहिए, और धर्मों में धर्म अनुपश्यना करनी चाहिए। तो किस में कौन सी अनुपश्यना होगी? ठीक है, मतलब उसको देखा जाएगा तो शरीर का शरीर, वेदनाओं का वेदना, चित्त में चित्त की और धर्म में धर्म की। अब ये 4 प्रकार है। तो अब हम पढ़ रहे हैं काया अनुपश्यना। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, कक्षा के पश्चात भेज दूंगा। तो काया अनुपश्यना,
तो भौतिक शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखना काया अनुपश्यना है। जो कुछ भी भौतिक शरीर पर हो रही संवेदना है उनको देखना क्या है, काया अनुपश्यना है। एक चीज बताना चाह रहा था कि हमने जो पढ़ा है अन्य ध्यान वो आ चुके हैं, क्योंकि विपश्यना से प्रश्न आया है। विपश्यना में बहुत कुछ है, प्रेक्षा और विपश्यना विशेष है। अन्य जो भी ध्यान थे अंतर मौन वगैरह, तो वो उसमें आप ऐसे भी आएगा तो कर लोगे, क्योंकि अंतर मौन का वर्णन किसी ऐसे ग्रंथों में नहीं है। और प्रणव जप सोहम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं। योग निद्रा का भी ज्ञान है, लेकिन हम विपश्यना लगभग जो करते हैं उनके अलावा किसी को ध्यान नहीं है। तो इससे प्रश्न आता है, फंस जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार हो गए। फिर कायानुपश्यना के अंग कौन कौन से हैं, कायानुपश्यना के अंग कौन कौन से हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी देखना है। तो भौतिक शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखना काया अनुपश्यना है। और इसके 6 पर्व हैं। काया अनुपश्यना के कितने पर्व हैं, 6। अनापान पर्व, जो अनापान सती थी, श्वास प्रश्वास को देखना, वह अनापान इस काया अनुपश्यना के भीतर होता है, और यहीं से विपश्यना आरंभ होती है। अनापान सती से ही श्वास प्रश्वास की गति, इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को देखने से ही विपश्यना का आरंभ होता है। और धीरे धीरे धर्म अनुपश्यना तक जाते हुए निरालंब हो जाना, शून्य हो जाना, क्या है, यह विपश्यना की पूर्णता है, विपश्यना की पूर्णता है। तो अनापान पर श्वास प्रश्वास पर आधारित है। दूसरा है इरियापत। इरियापत में शारीरिक क्रियाएं, अर्थात श्वास प्रश्वास क्रिया तो केवल हम बैठे हैं तभी, किसी स्थिति में तभी कर सकते हैं। क्रियापथ में क्या है कि भाई पूरा जीवन भर तो बैठ नहीं सकते, तो बैठते, खड़े होते, चलते, लेटते, चारों समय अपना प्रेक्षण करना, अपनी श्वास का प्रेक्षण करना, ये इरियापथ कायानुपश्यना है। ठीक है, बैठे हैं तो क्या, कैसे बैठे हैं, किस प्रकार बैठे हैं, कब श्वास क्या ले रहे हैं, चल रहे हैं तो किस प्रकार चल रहे हैं, लेटे हैं तो किस प्रकार लेटे हैं, और खड़े हैं तो किस प्रकार खड़े हैं। तो ये सब सजगता इरियापत पर्व कहलाता है। तीसरा है संप्रज्ञान पर्व, प्रज्ञा बुद्धि और स्मृति, अपनी बुद्धि कितनी सजग है, स्मृति कितनी सजग है, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, इस पे सजग। चौथा है प्रतिकूल मनसिकार, प्रतिकूल मनसिकार, चिंतन मनन संकल्प विकल्प, ये मन शिकार कहलाते हैं। मन के साधन, मन की क्रियाएं, तो चिंतन मनन संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है। तो प्रतिकूल, उल्टा, मतलब जब खराब प्रकार के आए तो उसको हटा के अच्छे प्रकार को लाना, ये प्रतिकूल मन शिकार है। ठीक है, फिर धातु मन शिकार है। फिर धातु मन शिकार, धातुएं 4 हैं, आकाश धातु नहीं मानता है। 4 धातुएं कौन सी, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु। तो शरीर में स्थूलता है, भारीपन है, तो ये धातु मन शिकार पृथ्वी तत्व का मन शिकार है। मन पृथ्वी तत्व से आदत है। स्नेह है, आर्द्रता है, गीलापन है, तो जल तत्व। उष्णता है, गर्मी है, क्रोध है, अग्नि तत्व। ठीक है, चलन है, हलचल है, चंचलता है, तो वायु तत्व। तो ये धातु मन शिकार है। और अंतिम है नवशिवथिक, नवशिवथिक, अविद्याग्रस्त, मोहग्रस्त स्थिति नवशिवथिक है। तो इस प्रकार विपश्यना ध्यान का आरंभ अपान सती के अभ्यास से होता है। और अपान सती का अभ्यास कैसे, किसी एकांत स्थान पे, किसी आसन पे बैठकर प्राकृतिक रूप से जो हमारी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं चल रही है, उसको केवल देखना, उसको केवल देखना और कुछ नहीं करना। ना तो श्वास कहाँ जा रही है, उदरीय श्वसन है, वक्ष श्वसन है, ठीक है, लंबी है, धीमी है, ओछी है, कुछ नहीं, केवल श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसी को देखना। प्राकृतिक रूप से जो श्वास हमारे भीतर और बाहर आ जा रही है, उसको देखते रहने को अनापान पर्व या अनापान सती कहते हैं। तटस्थ रूप से बिना हस्तक्षेप के श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को देखना। ठीक है, तो ये अपना अनापान है। और इस प्रकार को अन्य 5 भी है, जिसके अंतर्गत इरियापत, संप्रज्ञान पर्व, प्रतिकूल मनसिकार, धातु मनसिकार, नवशिवतिक, नवशिवतिक क्लेश युक्त स्थिति। उसके बाद वेदना अनुपश्यना है, तत्पश्चात चित्त अनुपश्यना है, और तत्पश्चात धर्म अनुपश्यना है। धर्म अनुपश्यना के भी 5 पर्व हैं। जिस प्रकार काया अनुपश्यना के 6 पर्व हैं, इस प्रकार धर्म अनुपश्यना के भी कितने पर्व हैं, 5 पर्व हैं। और इस प्रकार ये विपश्यना पूरी हो गई, विपश्यना पूरी होगी, जिसको मैं 9:15 की कक्षा में पढ़ाऊंगा।
ठीक है, अभी आप 1 घंटा विश्राम कर लीजिए, जिसको भोजन करना भोजन, वरना भोजन कर लीजिए, और फिर अपनी जो कक्षा होगी